सुपर सनी लोग की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शाओ का जो भाई जो होता है वो कहता है किसी से, आखिरकार आप भी इतने ज़्यादा शांत क्यों बैठे हैं। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे होता है किंगशी का फादर, यानी किंगशी का फादर इन लो। वो कहता है क्योंकि मैं कोई रास्ता ढूंढ रहा हूँ जहाँ से हम किंगशी को ढूंढ सकें, इसलिए हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, इस पूरे फॉरेस्ट में 4 डिवाइन बीस्ट रहते हैं, वही डिवाइन बीस्ट जिनके हमें एट्रीब्यूट्स मिले हुए हैं। सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा पावरफुल है उसके अंदर वो रेड फोनिक्स, जो कि बहुत अग्रेसिव टाइप का है। फिर वो बताता है देखो रेड फोनिक्स और रेड फोनिक्स की जो कल्टीवेटर जो जिनके पास एट्रीब्यूट्स है रेड फोनिक्स का, वो बहुत अग्रेसिव टाइप होते हैं। वो अपने टारगेट को अगर एक बार टारगेट कर लेना तो फिर वो उसे कभी भी जिंदा नहीं छोड़ते, हमेशा जान से मार के देते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। पर फिलहाल अभी मैं महसूस कर सकता हूँ इस फॉरेस्ट के अंदर इस वक्त रेड फोनिक्स नहीं है। वो इस वक्त इस फॉरेस्ट के साउथर्न एरिया में है, जो कि बहुत ज़्यादा दूर है, जहाँ पे किंगशी अब तक नहीं पहुँचा हुआ है। पर लेकिन इस फॉरेस्ट के अंदर एक रेड फोनिक्स एट्रीब्यूट वाला एक यूज़र है जो कि इधर उधर किसी को ढूंढ रहा है। और फिर हम देखते हैं शाई वेंग को, जो कि भाई कमाल की पोजीशन बना के रखी है। भाई ये तो रात वाली पोजीशन है यार। और फिर वो कहती है मुझे तो यहाँ पे सर किंगशी की कोई भी स्मेल नहीं आ रही है, ये डॉगी स्टाइल है। और फिर तब ये हम देखते हैं यून को। यून कहती है किंगशी मैं जानती हूँ तुम कोई ना कोई मुसीबत में हो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ तुम्हें लेने के लिए। पर हम देखते हैं किंगशी को। किंगशी अभी भी उसी बिल्ली के पास होता है, नहीं उसी वाइट टाइगर के पास। वो उसको कहता है कि देखो दोस्त, अब हम लेक से बहुत ज़्यादा दूर आ गए हैं, ब्लैक टाइटस तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, देखो मुझ पे यकीन करो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक वाइट टाइगर जो कि इतना ज़्यादा खतरनाक एक डिवाइन बीस्ट है, वो इस तरह से एक बिल्ली में बदल जाएगा, वो भी सिर्फ एक ब्लैक टाइटस को देख के। मैंने कभी नहीं सोचा था। फिर वो कहता है पर लेकिन सच बताओ ना वाइट टाइगर, तुम इस बिल्ली की फॉर्म में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, वाह कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो तुम। लेकिन तभी अचानक से वो जो व्हाइट टाइगर जो होता है वो उससे दूर हो जाता है, उसके हाथ झटका के वहां से दूर हो जाता है। हमारा किंगशी अपने हाथ पे स्क्रैच को देखता हुआ कहता है ये भी एकदम बाकी बिल्लियों की तरह ही है, एकदम उनकी तरह ही। इसने मेरे हाथ के ऊपर स्क्रैच मार दिया, ये यहाँ से भाग गई बिना किसी तरीके का कोई भी अटैक किए हुए। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे किंगशी के पास आ जाती है शुयान। वो कहती है कि सर आप किंगशी है ना, हाँ मुझे यंग कास्टेलियन ने कहा था आपकी यहाँ मदद करने के लिए, मैं यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। किंगशी कहता है ओह सच में, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, शुक्रिया, पानी लिया कि कार कोई तो आया यहाँ पे जो मेरी मदद कर सके, तो ठीक है हम चलो चलते हैं यहाँ से। फिर किंगशी अपने मन में कहता है मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे यून ने सब कुछ पहले ही बता दिया था कि उनमें से एक जो स्टार मास्टर जो है वो एक रेड फोनिक्स यूज़र है, उसके पास ये रेड फोनिक्स के एट्रीब्यूट्स है, और मैं जानता हूँ कि ये वही है। अगर ये कहती ना कि हाँ भाई मुझे होली प्रिंसेस ने यहाँ भेजा है तो चलो मैं यकीन कर लेता, पर लेकिन यून ने ना 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 बिल्कुल भी नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। किंगशी कहता है मैंने मुझे सबसे पहले तैयार करना होगा अपने आप को, सबसे पहले कि मैं कब इसके ऊपर अटैक करूँ, मुझे अपने स्टार मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड ब्लैक टटस स्किल को इसके ऊपर इस्तेमाल करना होगा। ज़रा देखे तो उसकी पावर भी क्या है। पर लेकिन अभी ये बेहतर रहेगा कि अभी एक बार मैं ज़रा से यकीन दिलाऊँ, उससे ट्रस्ट दिलाऊँ कि हाँ भाई मुझे तुझ पर यकीन हो गया, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर तभी हुयान कहती है कि आपकी कार आपको कैसे पता था कि मैं यहाँ आऊँगी। सुन के वो किंगशी कहता हाँ मुझे पता था, क्योंकि मुझे मेरी जान यानी मेरी वाइफ यून ने पहले ही बता दिया था कि मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंसने वाला हूँ, अगर मैं फंस जाता हूँ तो वो मेरे लिए किसी ना किसी को भेजेगी मेरी मदद के लिए, और मैं जानता था कि कोई ना कोई आएगा और वो तुम होगी, ये मुझे नहीं पता था। खैर चलो चलते हैं, शायद तक रास्ता इस तरफ से है। हमारा किंगशी इधर उधर देखने लगता है, वो कहता है सबसे पहले मुझे यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढना होगा। और किंगशी कहता है पर लेकिन मैं इसके अंदर इस वाइट टाइगर को किसी और को इन्वॉल्व नहीं कराने दे सकता, इसलिए मुझे यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा, वो भी एकदम बड़ी आसानी से। और फिर किंगशी जो है वो वहाँ से भागने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वो जो शुयान जो होती है, मतलब कि जुयान जो होती है, वो हमारे किंगशी के ऊपर बैठी होती है, उसने हमारे किंगशी को पकड़ लिया होता है। वो कहती है कि मैं जानती थी कि तुम बड़ी स्मार्ट हो, इसलिए तुमने बड़ी जल्दी ही पता लगा लिया कि मैं वो नहीं हूँ जो कि तुम्हें यहाँ बचाने आई है। हमारा किंगशी कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती, शुयान जल्द से जल्द यहाँ आ जाएगी, वो मुझे ढूंढ लेगी और वो तुम्हें हरा देगी, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम मुझे नहीं मार सकती। ये सुन के जुयान कहती है कि कोई चारा नहीं है, तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि पहली बात ये जंगल बड़ा घना है और जितने भी तुम्हारे वो ईगल दोस्त, वो ईगल बीस्ट वाले दोस्त, यहाँ तक कि तुम्हारी वाइफ वगैरह ना, वो चाह के भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये जंगल बड़ा घना है। और जो तुमने ड्रेसेस छोड़े थे ना, वो खून के निशान वगैरह, उनको मैंने पहले ही साफ कर दिया है, इसलिए तुम्हारे कोई भी ड्रेसेस नहीं है कि वो तुम्हें ढूंढ पाए, समझे। वो कहती है अपने हाथ में अपने फायर को रिलीज करते हुए कि कोई चारा नहीं है कि तुम मेरे बात से बच सको, आज तुम्हारी मौत यही है। लेकिन तभी अचानक से ऊपर उछलने लगती है और हम देखते हैं हमारे किंगशी ने अपनी ब्लैक टटस स्किल को ओपन कर लिया होता है। भाई क्या पोजीशन है यार इसके ऊपर उछलने की। यार ये राइटर जो भी है बड़ा लगता है हवस का पुजारी था, इसलिए उसने इस तरह की पोजीशन बनाई है। वो कहता है ग्रीन ड्रैगन स्किल, और फिर वो अपनी ग्रीन ड्रैगन स्किल से यानी अपनी आइस एबिलिटी से उसके ऊपर अटैक करता है। और हम देखते हैं इस अटैक को देख के वो जो सुजान होती है वो भी कहती है ये अटैक बहुत पावरफुल है, मुझे किसी तरीके से करके इस अटैक को डॉज करना होगा। हम देखते हैं वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। आपको क्या लगता है कि आखिरकार जुयान के साथ क्या हुआ होगा, चलो मैं दिखाता हूँ। फिर हम देखते हैं धूम में से आवाज़ आ रही होती है कि बहुत बढ़िया, जैसी उम्मीद थी तुम एकदम वैसा ही हो मिस्टर किंगशी।
और फिर तभी वो कहती है, पर लेकिन आपकी ये ताकतें मेरे सामने एकदम कमज़ोर हैं, आप मेरे सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, प्लीज़ रेजिस्ट मत कीजिए, अपनी मौत को एक्सेप्ट कीजिए। पाओ को सेंस करने के बाद हमारा किंगशी भी कहता है, ओह तो तुम पक्का यून फैमिली की तरफ से आई हो, तुम्हें पक्का इंस्पायर्ड माइंडसेट ने यून फैमिली की मदद के लिए भेजा है और तुम एक स्टार मास्टर हो, क्यों है ना, मैं गलत नहीं हूँ ना, तो तुम वही हो। और इसी के साथ यह एपिसोड ही खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।